नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो देखिए जी, शनिवार का दिन है और मैं लग गई हूँ घर के काम में, यानी कि साफ़ सफाई में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। तो वजह ये थी, बताते हुए काफ़ी दुख लग रहा है मुझे। तो वजह ये थी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भाई है और उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो जी उसकी जो है कुछ ही टाइम ना भी तो कोई होली के कुछ ही दिन बाद वो एक्सपायर हो गया था। तो इसीलिए मेरी आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और ना ही मैंने कोई वीडियो वगैरह डाली थी अपनी। तो इसी वजह से जो है सारे उलझनों में उलझे हुए थे। काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितना परेशान इस टाइम भी मेरा मन काफ़ी परेशान है। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, रुकेगी तो नहीं। लेकिन फिर भी क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते कि क्या करूं मैं। कुछ शब्द भी नहीं मिल रहे हैं मुझे कुछ बताने के लिए आप लोगों को। क्या आप यकीन मानिए कि जी हम 4 बहनों को एक लौता ही भाई है वो। ऐसा नहीं है कि साहब चाहे 2 हों या एक भाई हो, लेकिन भाई तो देखिए बराबर ही होता है। लेकिन फिर भी जो है हमारे नहीं तो पापा हैं, ना ही जो है चाचा हैं। बस खाली भाई था, तो ऊपर वाले ने वो भी हमसे छीन ही लिया है। हमने काफ़ी कोशिश की थी, उसको हर जगह दिखाया था, पूरी जितनी भी कोशिश करनी थी वो पूरी मुमकिन कोशिश की थी। पता नहीं क्यों हमसे भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन फिर भी उस चीज़ का सब्र नहीं आता है। उसके बचपन से ही प्रॉब्लम थी उसके लीवर में, लेकिन हमने हर जगह उसको दिखाया था बचपन से ही। लेकिन कुछ टाइम जब हमने दिखाया था बचपन से तो ठीक हो गया था, ऐसा कुछ नहीं लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि नहीं अब तो ठीक है। पर ऐसा नहीं पता था कि इस टाइम आकर, इस उम्र में आकर के उसे ये दिक्कत या ये परेशानी हो जाएगी। हम काफ़ी बहुत ज़्यादा ही वो है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करें, कुछ करें। मम्मी काफ़ी बुरी हाल है मम्मी का भी, क्योंकि काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं उसको, हंसते बोलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि ये सब करना पड़ता है हमें। एक भाई का दुख जो है क्या होता है कि एक बहन ही समझ पाती है कि उसके लिए एक भाई क्या मायने रखता है। क्योंकि एक भाई होता है जो बाप के बाद जो है अपने पापा की, हमारे पापा की जगह ले सकता है, बाप की जगह लेता है। और बाकी और पता नहीं हमारी किस्मत भी कैसी थी कि जो नहीं तो पापा ही हैं, ना ही भाई रहा। तो समझ में कुछ भी नहीं है। आप यकीन मानिए आपसे मेरी फ़ेस टू फेस बात भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैं इस तरीके से बात कर पाऊँगी। क्योंकि एक जो होता है ना कि क्या कहूँ सामने क्या ना कहूँ, ये तो खाली काफ़ी मुश्किल से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि जो चल रहा है क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अभी इस टाइम तो ये है कि हम 4 बहनें हैं और मम्मी को जितना भी हो सकता है, देखिए बेटी हैं हम लोग भी, जितना भी हो रहा है हम जितना भी कर सकते हैं उतना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ की ज़िंदगी में उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता बेटे की, क्योंकि एक होता है ना, उसका भी एक ही लौता बेटा और वो भी नहीं रहा। तो उस माँ के दिल से आप पूछिए कितना दुख लग रहा होगा उसको। अब तो ये है कि ज़रा हम लोगों के बच्चे हैं, आते जाते रहते हैं। मेरी दूसरी हरियाणा वाली बहन है वो भी रुकी हुई है, छोटी बहन है जो कि लोकल में ही इसी शहर में, वो भी आती जाती रहती है। तो थोड़ा बच्चों को देख कर के हंसती बोलती तो रहती हैं, लेकिन अंदर का जो दर्द होता है ना, वो एक माँ का कोई नहीं समझ सकता कि उसके दर्द क्या है। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं उस चीज़ को भुलाने की, पर भूल तो नहीं सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि देखो वो भाई है हमारा। पर इसी बात का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा हमें। हमारी इतनी कोशिश करने के बाद भी पता नहीं ऊपर वाले ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। उस टाइम से उसे टाइफाइड बता रखा था डॉक्टर ने। तो हमने पूरी कोशिश की थी, उसको हर जगह दिखाया था, ऐसा नहीं है। पर जब डॉक्टर ने आकर के कई बार 2-3 डॉक्टर ने मना भी कर दिया, जिस जगह जा रहे थे उस जगह मना कर रहे थे। तो हमारे दिल में यही लग रहा था कि नहीं, जो है अभी सांस है तो आस है, कहते हैं ना।
तो वही चीज़ हम चला रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि जब तक जो है ये क्या पता इसकी समझ उस डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है, उस डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे कोई भी डॉक्टर बता रहा था हम दूसरी जगह बदल बदल के भी दिखा रहे थे। तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि नहीं ठीक हो जाएगा, पर हमें ये ऐसा नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था। और ईश्वर की ऐसी किसी बहन की ज़िंदगी में ये दिन नहीं लाना कि उसका एक ही लौता भाई है और वो ना रहे। क्योंकि हम चारों बहन थे, 5 बहनें, 4 सॉरी। तो हम लोगों ने एक छोटी बहन थी, उससे छोटी थी जो भाई से, उसको छोड़ करके बाकी हमने उसको सब ने गोद में खिलाया। एक गोद खिला हुआ बच्चा जो कि आपका भाई या बहन वो आपकी नज़रों के सामने चला जाए ना, तो उससे बड़ा दर्द आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप यकीन मानिए। क्योंकि बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसा सब कुछ देखने के लिए भी, कि हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हमारे दिल पे क्या बीती हुई है और कैसा लग रहा है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग इतने पागल हो चुके थे कि हमें ये आइडिया नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हुआ था कितने टाइम तक भी कि ऐसा हो भी चुका है। फिर क्या होता है कि आपका जो अपना हो और वही नज़रों के सामने से अचानक चला जाए आपके हमेशा के लिए, तो आप यकीन मानिए कभी आपको नहीं यकीन आएगा कि हाँ वो नहीं है। क्या होता है कि हम यही सोचते हैं हमेशा जी, हम घर में होते हैं कि नहीं या कहीं गया है या भाई के लिए या घूमने गया है या दोस्तों के साथ है। लेकिन जब शाम होती है और रात को वो नहीं दिखता है ना घर के अंदर, तब हमें एहसास होता है कि हाँ वो हमारी ज़िंदगी में अब नहीं रहा। तो उस चीज़ का एहसास जब हमें होता है ना, तो आप यकीन मानिए हम मम्मी के सामने तो नहीं दिखाते रो करके, लेकिन हम जब आपस में इकट्ठे होकर के बहनें बैठते हैं तो काफ़ी एक दूसरे को देख कर को रोते हैं। क्योंकि बहुत दर्द लगता है हमें बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी तो ऊपर वाले ने राखी ही छीन ली, जिसके हम राखी बांधते या कुछ भी कर सकते थे। बहुत अजीब होता है ये सब बयां करना। यकीन मानिए आप, मैं सामने से नहीं बोल पा रही हूँ आपसे, इस तरह से भी नहीं बोला जा रहा है मुझसे, तो इसीलिए मैं इतने दिनों से कुछ नहीं बताया था, मैंने आपको कुछ नहीं बोल पा रही थी। बल्कि ये वीडियो भी मेरा काफ़ी लेट हो गया था, ये 1-1.5 महीने बाद तो मैंने बनाया था। नहीं सॉरी, 1-1.5 महीना नहीं था, ये एकदम दिमाग मेरा उथल पुथल है इस टाइम। ये अभी 30 मार्च को एक्सपायर हुआ था। तो कुछ वीडियो थी जो बच्चों ने मेरी अपलोड कर दी थी, लड़कियों ने अपलोड की थी, मैंने नहीं कर पा रही थी तो बच्चों ने ही कर दी थी मेरे। तो वही सब पहले से एडिटिंग कर रखी थी मैंने, तो वही खाली अपलोड करनी थी, वही कर रहे थे। तो ये वीडियो मैंने करीब 30 मार्च को भाई एक्सपायर हुआ था, होली के कुछ दिन बाद ही। तो उसके बाद से कुछ नहीं बनाया था। ये वीडियो मेरा जो है मई का वीडियो है, मई में स्टार्ट किया था मैंने दोबारा से, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, जैसा भी है ज़िंदगी चल ही रही है, बस क्या है, कुछ नहीं, मतलब शब्द भी नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको क्या कहूँ, बस शब्द ही रुक चुके हैं। और होठों पे जो है एक कप कपाहट सी आ जाती है सोचते पे भी कि क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे एक ही भाई था हमारा और वो भी नहीं रहा। अब सोचते हैं कि कभी राखी का टाइम आएगा तो हम किसके राखी बांधेंगे, ये क्या होगा, पता नहीं क्यों किया ऊपर वाले ने ऐसा। ज़िंदगी भर मुझे ऊपर वाले से हमेशा शिकायत रहेगी कि ऊपर वाले, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कि हाँ बहुत बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं थी मेरी, लेकिन खाली मैं ये चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। और पता नहीं खुशी का ज़रिया था एक भाई, या वो भी आपने छीन लिया, पता नहीं क्यों किया ऐसा। अब सोचिए कि जिनका एक भाई हो उनको किस तरीके से लगता होगा ना, बस कोई एहसास नहीं करा सकता आपको। बस पता नहीं क्यों हमें छोड़ करके वो चला गया।
आज का वीडियो बस यहीं तक का था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।